नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम देखेंगे मार्गदर्शन आपके करियर को लेके, और इस करियर में आपका पैसा भी आ ही गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही कार्ड है शिप्स। और दर्शकों, ये कहना चाहूँगी कि ये जो संदेश है ये पास्ट लाइफ ओरेकल से आया हुआ कार्ड है। शिप्स। तो हो सकता है कि किसी एक जन्म में आप ऐसे किसी जॉब पे थे जो शिप्स पे किए जा रहे हो सकता है आप मर्चेंट नेवी में थे वगैरह। तो ये बोला गया है, और हो सकता है कि अभी इस जन्म में भी आपको बहुत ज़्यादा एक आकर्षण महसूस होता होगा जब आप बोट, शिप्स, क्रू वगैरह जब देखते हैं ना, मतलब तभी। और आप शायद समझ नहीं पाते होगे कि मुझे इतना क्यों, मतलब एक आकर्षण महसूस होता है। हो सकता है कि मतलब आपको ऐसा भी लगता हो कि मुझे यहाँ पे ना ऐसा कोई मेरा काम लगना चाहिए कि मैं ताकि शिप पे काम करूँ वगैरह ऐसा। तो ये उसका अर्थ हो सकता है कि आप किसी जन्म में ऐसे मतलब शिप्स पे थे, या शायद एक से ज़्यादा जन्म में भी हो सकता है कि आप शिप्स विप्स पे काम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, मतलब जहाँ पे आसपास पानी वगैरह हो, और इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ये आकर्षण है। बिब्लिकल। ये संदेश मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग दे रहा है ना कि आप हो सकते हैं कि किसी जन्म में एक धार्मिक मतलब पादरी हो सकते हो, या मतलब एक पुजारी हो सकते हो। पर ये बहुत ज़्यादा ना जो क्रिश्चियन धर्म है ना, उससे बहुत ज़्यादा ये मुझे कनेक्टेड लग रहा है। तो हो सकता है किसी जन्म में आप क्रिश्चियन थे, या अगर अभी भी आप है क्रिश्चियन, तो हो सकता है कि आप तभी भी किसी मतलब एक लाइफ में मतलब आप इससे कनेक्टेड थे। तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इससे लेके ना, ये कह सकती हूँ मैं कि आपको ना बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक खिंचाव महसूस हो रहा है कि मुझे बाइबल पढ़ने का मन करता है, मुझे क्रिश्चियन धर्म के बारे में जानने का मन करता है, मुझे बहुत ज़्यादा ये लोगों की जो एक कल्चर है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित वगैरह करती है। तो ये इसका कारण हो सकता है, ये कहा गया है। और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो हो सकता है आपको बोला गया है कि आप इसमें भी ध्यान देना शुरू कीजिएगा। डिसीजंस। Choices made in past lives can ripple in your present situations, influencing the paths we take and the challenges we face today. तो अगर आप आपके करियर लाइफ में या फिर पैसों के मामलों में बहुत कुछ कह सकती हूँ कठिनाइयाँ आप फेस कर रहे हैं, या हो सकता है कि बहुत ही आपको अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे कोई अनुभव आते होंगे। तो ये इसलिए हो रहा है कि किसी जन्म में आपने कुछ निर्णय ऐसे लिए जिसका असर, जिसका इन्फ्लुएंस अभी इस जन्म में हो रहा है, ताकि हो सकता है कि आप वैसी गलतियां वापस से ना दोहराओ, या हो सकता है कि आप ना मतलब कुछ सीखे इससे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा आपने क्या किया होगा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इसमें ना आप आकाशिक का मार्गदर्शन ले सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हमारी जो एक आत्मा है उसकी एक ओवरऑल जर्नी क्या थी, ये जानने मिल सकता है आपको। आकाशिक बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो अगर हो सके तो आप आकाशिक गाइडेंस लीजिए, आपको हल मिल जाएगा। चॉइस। By staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. तो आप जितना अवेयर रहोगे, जागरूक रहोगे, इतना ही आप ना डिसीजंस जो आपको बनाने हैं कि अगर बहुत पर्याय हो वगैरह, उसको लेके ना बहुत ज़्यादा ना फोकस्ड भी होते हो, और सही से भी आप मार्ग खुद को ही कर सकते हो। पर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वो अवेयर रहने की ज़रूरत है कि क्या है, कैसा है, मुझे क्या चाहिए, ये अगर मैंने ऐसे मतलब मैंने ये निर्णय लिया तो क्या हो सकता है वगैरह, ये सब कुछ। और दो संदेश लेती हूँ इसमें से। चैनल। यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेज द वर्ल्ड। तो ये भी आप कर सकते हो सकता है आप मतलब हो सकता है कि लोग जब आपसे बात करते हो, जो ऐसे लोग जो दुख दर्द पीड़ा में है, गुस्से में है, जब आपसे बात करते हैं तब शांत हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है आप हीलिंग के लिए बने हो, या आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के लिए बने हो। तो वो थोड़ा गौर कीजिएगा, और हो सके तो कुछ ना कुछ सीखिएगा, आपका खुद का बिजनेस वगैरह शुरू कीजिएगा। या ऐसे भी आजकल कुछ एप्लीकेशंस है जहाँ पे हीलर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एज ए हीलर आप काम कर सकते हैं।
blue star. Follow the light of your inner compass, the blue star. It will lead you to the truth that resides within your soul. तो अगर आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं वगैरह, और अंदर आपको अंदर ही अंदर आपकी अंदर की आवाज़ बहुत कुछ बता रही है कि ये करना चाहिए ये वगैरह, तो वही बोला गया है कि वही आपको फॉलो करना चाहिए दर्शकों, क्योंकि हमारी अंदर की जो ये एक रोशनी है ना, ये कभी हमें गलत कभी मतलब मार्गदर्शन नहीं करेगी। जितना आप बाहर जवाब ढूंढना शुरू करोगे ना, तो उतना ही आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, आपको समझ में ना आ पाए क्या करूँ क्या नहीं वगैरह। पर जितना आप खुद के भीतर जाके आप सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करोगे ना, आपको उतनी ही मदद होगी। चलिए देखते हैं और क्या आपको संदेश आते हैं। गोइंग फॉरवर्ड, डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट बट फोकस ऑन क्रिएटिंग अ ब्राइटर फ्यूचर। बहुत खूबसूरत संदेश है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि आगे तो उनकी बढ़ने की बहुत चाह रहती है, पर भूतकाल में जो हुआ वो भूल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसमें से वो कुछ सीखते नहीं हो, और ये बहुत से लोगों के साथ होता है, और उस वजह से ये आगे बढ़ने के मतलब उनके ज़िंदगी में आगे बढ़ने से खुद को ही रोकते हैं। खुद के ही भीतर बहुत सारे बाधाएं और कठिनाइयाँ खुद ही क्रिएट करते हैं, जिसे ऑब्स्टैकल्स रेजिस्टेंसेस कहते हैं। तो यही बोला गया है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, वर्तमान में रहिए, आपका आप भविष्य बदल सकते हैं, आपका भविष्य बना सकते हैं, आगे बढ़िएगा। वाह, बहुत ही खूबसूरत संदेश है। मैनिफेस्ट द न्यू, एम्ब्रेस चेंज एंड एनविजन योर डिज़ायर्स, अलाउइंग द यूनिवर्स टू अलाइन विथ योर इंटेंशंस। तो आप आकर्षण का सिद्धांत इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल करने के लिए आपको आपकी ऊर्जाएं बहुत ही अच्छी रखने की ज़रूरत है। भूतकाल में रह के उस दुख दर्द पीड़ा में रह के, या जो भी आपको शायद धोखा मिला हो, ये मैं यहाँ पे कुछ लव लाइफ का नहीं लेके आ रही हूँ, ये करियर पैसों के मामलों में भी धोखेबाजी दगाबाजी होती है, तो वो उसकी बात कर रही हूँ। कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ, या हो सकता है कि आपका कोई करियर ना चला हो, या आपने कोई गलत राह या गलत करियर चुन लिया हो वगैरह, और बाद में ठीक है आप उसी में कहीं पे अटके हो, अरे ये मैंने नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा क्यों किया, ये वो। तो आपको यही बोला गया है कि अभी वो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। कुछ नया भी आकर्षित करने की बारी आई है। तो आप जब वो ब्रह्मांड ने जो आपके लिए बना के रखा हुआ है, आप जब उससे अलाइन होगे ना, तभी ही वो धीरे धीरे आप जो चाहते हैं ना वैसे होते जाएगा। पर उसके लिए भूतकाल से बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। आगे बढ़िए, कुछ सीखिए उससे, मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि लोगों का मत सुनिए, आप जो चाहते हैं वो करें वगैरह। ऐसा हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्शन मिले वगैरह, बट फिर भी करने की ज़रूरत है। एस्केप मटेरियलिज्म, शिफ्ट योर फोकस अवे फ्रॉम मटेरियल एंड डेवलप अ हेल्दी इनर वर्ल्ड। तो आप बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा करियर के पीछे भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी बहुत सारी इच्छा आकांक्षाएं है, ये मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है ना कि पैसों के पीछे भाग रहे हो, या हो सकता है जहाँ पे आप काम कर रहे हो आपको प्रमोशन की बहुत जल्दी पड़ी है, इसलिए आप बहुत पीछे पीछे भाग रहे हो। पर यहाँ पे उस वजह से क्या हो रहा है ना, बाहर की चीज़ों में आप इतने 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 घुसते चले जा रहे हो कि आपके भीतर जो हो रहा है ना उसके ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। वो कहीं पे बहुत खराब 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 मतलब होते जा रहा है। हो सकता है कि भौतिकवादी जीवन में आप सच में कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, आप वैसे धीरे धीरे आपको अनुभव भी आ रहे हैं वगैरह, पर आपकी जो अंदर की दुनिया है उसका क्या मतलब, भावनाओं की आप कदर नहीं खुद के कर रहे, आपकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो नहीं कदर कर रहे, आपकी तबीयत क्या है वो कदर नहीं कर रहे। तो यही बोला गया है, आपकी खुद के अंदर की जो दुनिया है ना उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, वरना वो कैसे आपके ऊपर आएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर ये सब आप जो भी इतने पाने की कोशिश कर रहे हो, या जो भी आप शायद एक पोजीशन पे पहुंचे होंगे, उसका क्या ही फ़ायदा है। इस बात को थोड़ा सोचिए। Communicate. Sharing your voice to speak your truth will show your authenticity and expression. You have a talent in the communications field. तो बात कीजिएगा, आप में बात करने की एक ना कला है,
तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसका अपना फ़ायदा आप सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा सकारात्मक बोलने के लिए लगा सकते हैं, या अगर आप सच में कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इसका फ़ायदा हो सकता है, और आपको एक ना स्पीकर बनाया दिया जाए या ट्रेनर बनाया जाए। आप ट्रेनिंग वगैरह में जहाँ पे बहुत बोलने की ज़रूरत पड़ती है, आप ऐसी जगह पे ये मतलब आपका करियर बना सकते हैं एज अ लाइफ कोच। आप अपना करियर बना सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत पड़ती है वगैरह। तो ज़रूर इस बात पे गौर कीजिएगा। विनिंग काफ़ी अच्छा संदेश है। सूनर और लेटर लक कम्स टू एवरीवन, डोंट स्पेंड एवरीथिंग एट वन। तो ये उन लोगों के लिए जो सच में उनके नसीब में कुछ आ रहा है, आ चुका होगा या आने के मार्ग पे है, मतलब आपको समझ रहा है कि चलो पैसा आ रहा है मेरी तरफ, पर यही बोला गया है कि जैसे ही पैसा आएगा तो एक दफ़े में सब कुछ खर्चा मत कर दीजिएगा। तो और साथ साथ ये भी बताया गया है कि हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहे हैं आपके करियर के लिए वगैरह, सोच रहे होंगे कि कब मतलब मेरे पास भी पैसा आएगा वगैरह। तो यही बोला गया है कि एक ना एक दिन सबके नसीब बदल जाते हैं, तो आपके भी अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। Student, work with a mentor to learn new skills or teach you how to implement your plan। तो हो सकता है कि आपको कोई करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है अभी, कि आप समझ नहीं पा रहे हो वगैरह, मे बी आपकी उम्र ऐसी है कि आप सीख रहे हैं वगैरह, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा स्टूडेंट बनने की ज़रूरत है, कि आपके मन में तो बहुत सारी इच्छाएं हैं वगैरह कि ये करना है वो करना है, पर इसे अस्तित्व में कैसे लाना है, इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसे आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आपको थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है। यू कुड बी इन स्कूल टू परस्यू हायर एजुकेशन और वर्क फॉर अ स्कूल डिस्ट्रिक्ट। टीच योर सेल्फ टू सक्सेड विथ मनी और गेट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र टू टीच यू। जो मैंने आपको बोला, करियर काउंसलिंग या जो भी पैसों को लेके जो भी आपके प्लान्स है, आपकी इच्छा आकांक्षाएं हैं, वो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बांटना जो आपको ये इस बारे में मदद करे। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप सीख रहे हो, आप कॉलेज में वगैरह हो और इसलिए ये कार्ड आया हुआ है कि आपको मतलब एटलीस्ट आप मतलब आप जहाँ पे सीख रहे हो वगैरह, हो सकता है आपको वहीं पे काम करने की ज़रूरत पड़े, या मतलब अपने काम वहाँ पे करना चाहिए कि आप क्या काम कर सकते हैं एज अ प्रोफेसर और समथिंग ऐसा, या किसी आप स्कूल में भी आप ऐसा काम कर सकते हो कि जहाँ पे टीचर्स की वगैरह ज़रूरत पड़ती है, ऐसे भी कुछ स्कूल्स में वगैरह आप काम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, सीखोगे तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ। बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज आया है कि आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर माई मिस्टेक्स। ये बहुत लोग नहीं करते और वहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सबसे पहले तो हमने जो भी गलतियाँ की है उसके लिए खुद को माफ़ करना। दर्शकों, हम सब इंसान है तो गलतियाँ तो होंगी ही, फिर वो चाहे हमसे हो या किसी और से हो। तो सबसे पहले दूसरों से हम जब एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने हमें माफ़ करना चाहिए हमारी गलती के लिए, तो सबसे पहले तो खुद को माफ़ करना सीखिए। तब जाके हो सकता है वो आप रिफ्लेक्ट करोगे ना बाहर, तब वो सामने वाली व्यक्ति या सामने वाले लोग भी आपको माफ़ करेंगे आपने जो भी गलतियाँ की है उसके लिए। ज़रूर गौर कीजिएगा इस बात पे। और एक संदेश लेती हूँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। आई एम पावरफुल हियर एंड नाउ। आप ये ज़रूर चैंट करें, मैं बोलूँगी इसका आप जाप करें सोने के पहले या उठने के बाद, और देखिए आप में कैसे धीरे धीरे फ़र्क पड़ता चला जाता है। नो मोर कॉम्पिटिशन, कितना खूबसूरत सा संदेश है ना। नो मोर कॉम्पिटिशन, there is no need to compete as there is an abundance for all. Sharing your abundance with others is good for you. Partnerships will help you to accomplish anything you want. तो आपके आसपास ऐसे भी लोग हैं जो आपके साथ एज अ कॉम्पिटिटर नहीं आपको देखते हैं, ना ही आपको उनके साथ एज अ कॉम्पिटिटर देखने की ज़रूरत है, पर आप
यही लिखा गया है कि अगर आप आपका जो भी मतलब आप पा रहे हो वो अगर आप बाँटना शुरू कर देते हैं वग़ैरह, तो वो आपके लिए अच्छा है। हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप वग़ैरह करना शुरू हो जाए और उसी के वजह से मतलब आप जो चाहते हैं ज़िंदगी में आकर्षित करना शुरू कर जाए, ये कहा गया है। यहाँ पे एक बोल है, अफ़र्मेशन है जो मैं पढ़ के बता रही हूँ। आई एम आई हैपीली पे माई बिल्स इन फुल एवरी मंथ एंड आई एम कंट्रोलिंग माई ओवर स्पेंडिंग हैबिट। ये बहुत लोगों को इसका चैंटिंग करने की ज़रूरत है कि बहुत लोग पैसे देने के मामले में बहुत हिचकिचाते हैं। मतलब बहुत बार बहुत मतलब अरे यार क्या है यार ऐसा, मतलब बहुत तो उनकी एक एनर्जी ऐसी बन जाती है कि आपको भी पता होगा। और यही बोला गया है कि यहाँ ये आपको चैंट करने की ज़रूरत है और आप मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पे खर्चा नहीं ना कर रहे, ये आप ज़रूर चैंट कीजिएगा। क्योंकि कभी-कभी होता है कि हमें ही ध्यान में नहीं आता कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते हैं और वो हमें कहीं पे बहुत नुकसान बाद में देना शुरू करती है। तो ये ज़रूर चैंट कीजिएगा। मैं वापस से पढ़ के सुनाती हूँ। आई हैपीली पे माई बिल्स इन फुल एवरी मंथ एंड कंट्रोलिंग माई ओवर स्पेंडिंग हैबिट। अगर ओवर स्पेंडिंग की हैबिट, अगर जहाँ पे ज़रूरत नहीं वो खर्चे करने की आपकी आदत ही आपने अगर उसी को मतलब उसी पे काबू पा लिया, तो ये बिल्स विल्स खामोखा पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो है जहाँ पे ज़रूरत है कि मतलब लाइट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो वगैरह जो भी हो, वो बिल है वो कर दिया, पर वो भी वक्त पे करना है, यही यहाँ पे लिखा गया है। तो ये थी आपकी करियर रीडिंग। मैं ऐसा मानते चलती हूँ कि ज़रूर आपको इससे कोई मदद हुई होगी। हुई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद।